हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सोनी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं सभी एग्जाम्स के लिए और आधुनिक भारत के इतिहास का काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आई हूँ। आपको बता दूं, पार्ट 1 हमने कल कर लिया था। आज के वीडियो में मैं पार्ट 2 को लेकर आई हूँ, जिसमें कि आपके लिए 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में जो है वो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछा है मैंने आप सभी लोगों से, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो 15 क्वेश्चन जो है वो हमने पार्ट 1 में किए थे। आज के वीडियो में जो है वो 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 में। तो आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च कहां से शुरू किया था? तो कहां से शुरू किया था? तो गांधी जी ने जो है वो अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च जो था वो साबरमती आश्रम से शुरू किया था। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च निकाला था। महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को जो है वो गुजरात के दांडी के समुद्र तट पर जो है वो नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है। गांधी जी ने दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये भी आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि गांधी जी के दांडी मार्च के समय जो है वो भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय उस टाइम पे लॉर्ड इरविन थे। आपको बता दें, दांडी मार्च जो था वो 240 मील यानी कि 390 किलोमीटर लंबा था। और इस मार्च की शुरुआत जो है वो गांधी जी ने अपने 78वें भरोसेमंद स्वयं सेवकों के साथ की थी। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको अलग से बताते जा रही हूँ ना, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इन सब पॉइंट्स में भी आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इन सब पॉइंट्स पे भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो आपका 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? तो कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो उद्घाटन था वो आपका 12 नवंबर 1930 को किया गया था। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन के रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया था और इसकी अध्यक्षता जो थी वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो है वो लॉर्ड इरविन जो थे वो भारत के वायसराय थे। ठीक है। इस सम्मेलन में भारत के कुल 74 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 58 राजनीतिक नेता थे और 16 रियासतों के सदस्य भी शामिल थे। ये भी याद रखिएगा। और आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था, तो याद रखिएगा वो सम्मेलन कौन सा था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो आपका 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? फ्रेंड्स, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, वहां पे मैंने 15 क्वेश्चन करवा दिए थे आपको। बाकी के क्वेश्चन जो है वो पार्ट 2 में मैं आपको करवा रही हूँ। तो जिसने भी पार्ट 1 को अभी तक देखा नहीं है वो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है। और सरोजिनी नायडू ने भारतीय महिलाओं का
ठीक है। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था और जो सरोजिनी नायडू थी ना, वो भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व की थी। और आपको बता दें कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड ने की थी। तो आपका 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 17 नवंबर 1932 को। ठीक है, 17 नवंबर 1932 को जो है वो तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच लंदन में हुआ था। इस सम्मेलन में केवल 16 प्रतिनिधियों ने जो है वो हिस्सा लिया था। कौन कौन इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था? तो याद रखिएगा कौन कौन नहीं लिया था। तो पहला लेबर पार्टी, और दूसरा गांधी जी, और तीसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो इस सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन जो है वो हिस्सा नहीं लिए थे, तो ये तीनों हो जाएंगे, पहला लेबर पार्टी, दूसरा गांधी जी और तीसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, आपको बता दें तीनों सम्मेलनों में जो है वो, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में कौन कौन हिस्सा लिए थे उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। तो पहले थे आपके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, दूसरे थे तेज बहादुर, और तीसरे थे M.R. जयकर, और चौथे थे आपके N.M. जोशी, और पांचवे थे C.N. मुदलियार। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सभी पॉइंट्स। तो आपका 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट में किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो किसके किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे आपके पूना पैक्ट में? तो ये याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर। इन दोनों लोगों के बीच जो है वो पूना पैक्ट में जो है वो हस्ताक्षर किए गए थे। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 को हुआ एक समझौता था। इस समझौते के तहत ब्रिटिश भारत की संसद में दलित वर्गों को चुनावी सीटों पर आरक्षण दिया गया था। यह समझौता पुणे की सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की ओर से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षरित किया था। ठीक है, ये समझौता कहाँ पे हुआ था? तो ये जो है वो पुणे की सेंट्रल जेल है, वहां पे ये समझौता हुआ था आपका। तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और आपको बता दें कि पूना पैक्ट जो है वो कब हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था ये तो आपको बता दिया, लेकिन हुआ कब था? तो ये हुआ था आपका 24 सितंबर 1932 को। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम जो कि 1935 के समय जो है वो भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय जो भारत के वायसराय थे वे थे आपके लॉर्ड विलिंगडन। जो लॉर्ड विलिंगडन थे ना, वो उस समय के भारत के वायसराय थे। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को ब्रिटिश संसद ने 1935 में पारित किया था और यह जो है वो 1937 में जो है वो लागू किया गया था। और आपको बता दें, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया था और भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है वो भारत परिषद को समाप्त भी कर दिया गया था। तो आपका 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा था? तो वो कौन सा अधिवेशन था? तो वो था आपका 1940 का अधिवेशन जो कि लाहौर में हुआ था। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो मुस्लिम लीग ने 1940 में लाहौर में आयोजित अपने अधिवेशन में एक अलग मुस्लिम राज्य यानी कि पाकिस्तान की मांग की थी। इस प्रस्ताव को लाहौर प्रस्ताव या जो है वो पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो मुस्लिम लीग थी ना,
वो पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम जो है वो आपका लाहौर में आयोजित की थी। कौन से सन में किया था? तो 1940 में किया था। और इसी प्रस्ताव को जो है वो लाहौर का प्रस्ताव या पाकिस्तान का प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आगे मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को पूरा करने के साधन के रूप में 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया गया था। ठीक है, तो आपका 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? तो कौन से वर्ष आया था? तो ये आया था आपका 1942 में। 1942 में जो है वो क्रिप्स मिशन जो है वो भारत में आया था। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो क्रिप्स मिशन को ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1942 में ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए भारतीय सहयोग और समर्थन को सुरक्षित करने के उद्देश्य से भेजा गया था। आपको बता दें, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी ने माना। जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद क्रिप्स मिशन के आधिकारिक वार्ताकार थे। तो ये आप याद रखिएगा। और आपको बता दें कि क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद जो है वो 1942 में जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू कर दिया गया था। तो आपका 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला क्वेश्चन है, 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो किसके द्वारा लाया गया था? तो ये किसके द्वारा लाया गया था? तो वे थे आपके जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव लाया गया था 1942 में। ठीक है, डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में पारित किया था। ठीक है, प्रस्ताव को किसने लाया था? भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को लाया था जवाहरलाल नेहरू ने और इसको पारित किया था आपका महात्मा गांधी ने। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इस प्रस्ताव का मकसद भारत में ब्रिटिश शासन को खत्म करना था। जो भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव था ना, इसका जो मकसद था कि मेन मकसद था कि भारत में ब्रिटिश शासन को खत्म करना। ठीक है, इस आंदोलन को अगस्त आंदोलन और अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है अपने आप में, एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, अगस्त आंदोलन और अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा था समाजवादी कांग्रेस नेता यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ठीक है, तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा था वो किसने दिया था? तो वो दिया था आपका यूसुफ मेहर अली ने। तो आपका 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को गिरफ्तार करके कौन सी जेल में रखा गया था? तो कौन सी जेल में रखा गया था? तो वो रखा गया था आपका पूना की जेल में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 की सुबह महात्मा गांधी समेत कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और गांधी जी को जो है वो पूना की जेल में रखा गया था, जबकि जवाहरलाल नेहरू, आजाद और दूसरे नेताओं को जो है वो अहमदनगर किले में हिरासत में रखा गया था। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है समय में ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा 9 अगस्त 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में शुरू किया गया था। तो ये भी एक अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है वो गांधी जी को किस जेल में रखा गया? तो पहला तो हो जाएगा कि पूना की जेल में रखा गया था। कब रखा गया था? तो 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है, अगस्त आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो वो ऑपरेशन था आपका ऑपरेशन जीरो आवर। ठीक है, तो ऑपरेशन जीरो आवर जो है वो अगस्त आंदोलन के दौरान शुरू किया गया था। तो आपका 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो ये कौन से वर्ष में आयोजित किया गया था? तो यह जो है वो आपका 1945 में आयोजित किया गया था। ठीक है, शिमला सम्मेलन जो है वो भारत शिमला में वायसराय लॉर्ड वेवेल और ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बीच एक बैठक थी। शिमला सम्मेलन में कुल 22 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। सम्मेलन जो है वो 24 जून 1945 को शिमला से शुरू हुआ और 14 जुलाई 1945 तक चला था। ठीक है, शिमला सम्मेलन विफल साबित हुआ क्योंकि मुस्लिम लीग ने शिमला सम्मेलन शर्त रखी कि वायसराय की कार्यप्रणाली में परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। इसलिए जो है वो शिमला सम्मेलन जो है वो विफल हो गया था। तो आपका 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना किस वर्ष में स्थापित की गई थी? तो कौन से वर्ष में की गई थी स्थापित? तो वो वर्ष है आपका 1946। 1946 में जो है वो कैबिनेट मिशन योजना की शुरुआत की गई थी। आपको बता दें, कैबिनेट मिशन भारत में संविधान निर्माण के तरीके पर विचार विमर्श करने के लिए साल 1946 में आया था। इसका मकसद भारत को शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरित करना और संविधान बनाने पर आम सहमति बनाना था। ठीक है, इस मिशन की घोषणा जो है वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने किया था। 24 मार्च 1946 को जो है वो कैबिनेट में 3 सदस्य जो है वो भारत आए थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, 24 मार्च को 1946 को जो है वो कैबिनेट के जो 3 सदस्य थे वो आपके भारत में आए थे। तो आपका 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन है, किस कानून द्वारा भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे? तो वो कौन सा कानून था? तो वो कानून था आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसी कानून द्वारा जो है वो भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो भारत का विभाजन 1947 में ब्रिटिश भारत का विभाजन था, जिसके साथ ही पाकिस्तान का भी निर्माण हुआ था। आपको बता दें, 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के विभाजन की घोषणा की थी और 15 अगस्त 1947 को आजादी की तारीख भी घोषित की थी। 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष सिरिल रेडक्लिफ थे। तो आपका 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, आजाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था वो आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। आपको बता दें, 21 अक्टूबर 1943 को जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है कि आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 21 अक्टूबर 1943 और कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका सिंगापुर में। ठीक है, किसके द्वारा हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुआ था। आपको बता दें, भारत को आजाद कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का विचार मूल रूप से रास बिहारी बोस द्वारा कल्पना की गई थी, जो 1915 में जापान चले गए थे। ठीक है, तो आपका 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था आपका महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा। ठीक है,
महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा जो है वो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 2 अप्रैल 1870 को की गई थी। ठीक है, डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो पूना सार्वजनिक सभा की जो स्थापना थी वो 2 अप्रैल 1870 को गणेश वासुदेव, S.H. चिपलुंकर और महादेव गोविंद रनाडे ने पुणे में की थी। तो आपका 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला क्वेश्चन है, लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है वो लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1865 में की गई थी। डिटेल में अगर हम बात करें तो 1865 में दादा भाई नौरोजी के मार्गदर्शन में लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इसका गठन जो है वो भारतीय छात्रों के द्वारा राजनीतिक शिकायतों को व्यक्त करने के लिए एक मंच के रूप में किया गया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना थी वो 1 अक्टूबर 1866 को जो है वो दादा भाई नौरोजी ने की थी। इस एसोसिएशन का जो मकसद था वो था कि सार्वजनिक हितों और भारतीयों के कल्याण को बढ़ावा देना था। ठीक है, तो दोनों का जो डेट है वो अलग अलग है, याद रखिएगा। लंदन इंडियन सोसाइटी की जो स्थापना थी वो दादा भाई नौरोजी ने ही की थी, लेकिन कब की थी? तो 1865 में की थी। वहीं अगर हम बात करें कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना वो भी जो है वो दादा भाई नौरोजी ने ही की थी, लेकिन वो कब किया था? तो 1 अक्टूबर 1866 में, यानी कि 1 साल का गैप था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन जो है वो किसका है? तो यह कथन जो है वो आपका पंडित बाल गंगाधर तिलक का है। ठीक है, आपको बता दें पंडित बाल गंगाधर तिलक को जो है वो भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। वह जो है वो चरमपंथी गुट के ताल्लुक रखते थे। ठीक है, चरमपंथी गुट से जो है वो ताल्लुक रखते थे। उन्होंने जो है वो 2 पत्रिका प्रकाशित की थी। पहला था आपका मराठी में केसरी और दूसरा है आपका अंग्रेजी में महर्ता। तो याद रखिएगा इन्होंने जो है वो 2 पत्रिका को प्रकाशित किया था। दोनों आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो पहला है मराठी में केसरी और दूसरा है अंग्रेजी में महर्ता। ठीक है, तो आपका 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए है, उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा किस राज्य से लगती है? आपके ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए था। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और अपनी सोनी मैम की मेहनत जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम लोग पार्ट 3 में करेंगे।